आज का हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। तो मिरर फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, u से होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v से होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, f से होता है फोकल लेंथ। देखिए, फोकल लेंथ हमेशा ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर में यानी कि अवतल दर्पण में ये नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपको रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप फोकस कैसे निकाल सकते हैं? फोकस बराबर होता है r/2। इस तरह करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका m 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो हमेशा इमेज क्या होगा? इनलार्ज होगा। अगर 1 m से बड़ा हो तो ये डिमिनाइज्ड इमेज होगा। मैग्नीफाइंग, m से मैग्नीफाइंग दोस्तों। तो देखिए, मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का v/u। u से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v से इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है इमेज ऑफ हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो है कॉनकेव मिरर है। दोस्तों देखिएगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा हुआ है, ठीक है, अगर इमेज मिरर के आगे ही बनता है तो हमेशा रियल इन्वर्टेड बनेगा दोस्तों, ठीक है। अगर इमेज मिरर के पीछे यानी कि इसके जस्ट यहाँ सीधे में बनता है तो ये हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा दोस्तों। चलिए अब जानते हैं दोस्तों, ये एक स्फेरिकल मिरर है। दोस्तों, पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस। इस पोल और कर्वेचर के बीच के में एक फोकस होता है, ठीक है, और ये पोल जो होता है ये मिरर के बीच में होता है। यहाँ पे मैंने कॉनकेव का बनाया हुआ मिरर। चलिए, और यहाँ देखिए ये कॉन्वेक्स है, उठी हुई सतह कॉन्वेक्स, धसी हुई सतह कॉनकेव। दोस्तों यहाँ पे एक नोट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका मैग्नीफाइंग पॉजिटिव यानी कि आपका मैग्नीफाइंग इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आए और मैग्नीफाइंग भी नेगेटिव आए तो समझ जाइए कि इमेज कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। अगर हमारा भी पॉजिटिव आए और मैग्नीफाइंग भी, ये दोनों हमेशा सेम रहता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग भी पॉजिटिव आए तो हम लोग समझ जाएंगे कि इमेज कैसा बनेगा? इरेक्ट और वर्चुअल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक पेंसिल है, पेंसिल मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग जो दिया हुआ उसको नोट डाउन करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से डिनोट करते हैं। ये आपका है 2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि ये अपराइट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखिएगा कि ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको दिया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है फाइंड पोजीशन, हाइट एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज। इमेज का आपको पोजीशन बताना है, हाइट बताना और उसका नेचर कैसा है वो भी बताना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक और भी चीज़ दिया है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा जब भी कभी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहे, ठीक है ना, तो ये मिरर से अपोजिट साइड में है तो ये हमेशा माइनस में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमेशा क्या होगा? u माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, इससे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस निकालेंगे। आपको यहाँ दिखाए थे r निकालना रहे तो आप r से फोकस निकालना रहे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे f बराबर r/2। तो हम लोग f निकाल लेते हैं।
आ रहा है हमारा 20/2, यानी कि हमारा यहाँ पे फोकस जो है वो 10 सेंटीमीटर आएगा। अब चलिए, अब फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला होता है क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। हमको निकालना है क्या है, v, इमेज डिस्टेंस। तो 1/v को अगर इधर करते हैं और 1/f को इधर रखते हैं, ये उधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस में जाएगा ना, 1/u यहाँ पे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग निकालते हैं। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। f हमारा कितना है, 10, 1/10। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम बताना भूल गए। क्या बताए थे यहाँ पे, जब भी आपका कॉनकेव मिरर रहे तो माइनस में फोकल होता है और कॉन्वेक्स में प्लस। तो यानी कि हमारा ये फोकस जो है यहाँ पे प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिरर क्या है, कॉन्वेक्स है, तो फोकस यहाँ पे प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे 1/10 लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, माइनस का यहाँ 1/u, u कितना है, माइनस का 5 है यहाँ पे, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो आ जाएगा 10। 10 के टेबल में 1 बार में, तो यहाँ 1 और माइनस माइनस प्लस। 5 के टेबल में 2 बार में, तो यहाँ 2, तो ये आ जाएगा 3/10। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है अब भी निकालना है, ये बट्टा में है, तो अगर इसको हम लोग सिर्फ इस तरह लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 10/3 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो भी आया है वो पॉजिटिव में है। हमने बताया था अगर भी पॉजिटिव में रहे तो मैग्नीफाइंग भी पॉजिटिव आएगा। अब जब मैग्नीफाइंग भी पॉजिटिव आएगा तो कैसा इमेज बनेगा, आपका इमेज बनेगा इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, हमें क्या पता चल गया, पोजीशन पता चल गया, अब इसका नेचर पता चल गया। अब रहा हाइट निकालने की, तो हाइट निकाल लेते हैं दोस्तों इसी में ही। देखिए, मैंने फॉर्मूला बताया था, मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, आपने देखा है, ठीक है। इसके बराबर होता है दोस्तों -v/u, ठीक है। तो -v/u कर लेते हैं, तो मैं हमारा v कितना आया है, 10/3, तो ये माइनस तो रहेगा ही, तो 10/3। अब u कितना है दोस्तों, u हमारा है -5। अच्छा दोस्तों, ठीक है, ये 10/3 और ये -5, तो यहाँ पे -5, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों -10/-15। अगर इसको काटते हैं तो ये कट जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं, हमारा जो आया यहाँ पे m का वैल्यू आ गया 10/15, यानी कि इसको काट सकते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 2/3। तो दोस्तों यहाँ पे m बराबर तो हम लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज, तो हमारा तो दिया हुआ था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, m का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 2/3, और देखिए 2/3 m की जगह पे रख दिए। अब होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो कि हम लोगों को निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज रहने देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है हम लोगों को 2 है। अब देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो h बराबर h, हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये होता है हमारा आंसर। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर में आ जाएगा 1.33, यानी कि ये क्या है, m, देखिए आप देखिएगा m पॉजिटिव में आया है और 1 से बड़ा है। मैंने बताया था ना कि जब भी m 1 से बड़ा रहे तो वो क्या होगा, इनलार्ज बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, m बड़ा रहे 1 से तो इमेज इनलार्ज होगा, m छोटा रहे 1 से तो ये डिमिनाइज होगा। सो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो,